अस्सलाम, वेलकम टू द आसान का शो। सवाल हमारे पास ये है कि वाई डू पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कैरियर चॉइसेस। वालिदैन कैरियर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्या उनको करनी चाहिए। हमने कहा जी नहीं करनी चाहिए। इस बारे में भी बात हो चुकी है कि किस तरह उनको कन्विंस किया जाए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब क्यों करते हैं, मेरा इस बारे में ये ज़ाती राय है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं। हालांकि बच्चे उनकी स्ट्रेंथ हैं और वालिद होना या वालिदा होना दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन जो चीज़ आपको जितनी अजीज़ होती है उसको लेके आप उतने ही इनसिक्योर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम घर से बाहर जाते हैं, कहीं आउट स्टेशन जाते हैं, तो जो हमारे ज़रूरी ज़ेवरात हैं, कोई सोना, हीरे जवाहरात, कोई कैश है, तो हम घर की बाकी चीज़ें, बेड टेबल वगैरह, इनको तो लॉकर में नहीं रखते ना लॉक करते, लेकिन जो हमारी सबसे कीमती चीज़ें होती हैं हम उनको लॉक ज़रूर करते हैं या उनको बैंक्स में रखवाते हैं, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। इसी तरह औलाद दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, इस बात के अंदर कोई शक नहीं है। जब से मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं इस बात को 100% एग्री करती हूँ कि जो औलाद की मोहब्बत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो वालिदैन अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत की जाए उससे दूर होने का डर, उससे खोने का डर, उसके साथ कुछ बुरा हो जाने का डर, ये हमेशा इंसान के अंदर रहता है। तो पेरेंट्स नेचुरली इनसिक्योर होते हैं अपनी औलाद को लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी औलाद जो भी करे, इनको कोई मसला ना हो, इनको कोई परेशानी ना हो। देखिए, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे या एस्ट्रोनॉमर बन जाएंगे, आपने उनके लिए क्या कर लेना है? आपने जो भी करना है अपने लिए ही करना है। लेकिन उनको एक सेफ्टी हो जाती है उनके दिमाग के अंदर कि अगर ये ऐसा कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ज़िंदगी में, अगर ये घर बना लेगा तो ये फ़ायदा हो जाएगा इसको। आपके फ़ायदा वो सोच रहे होते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि आपके और उनके दरमियान एक जनरेशन गैप एग्जिस्ट करता है। उस जनरेशन गैप को समझते हुए उनको देखना चाहिए कि जो बातें उनके दौर में रेलेवेंट थी, क्या वो आज के दौर में रेलेवेंट हैं? जो चीज़ें उनके दौर में काम करती थी, क्या वो आज के दौर में काम करती हैं? अगर उनके दौर में फॉर एग्जांपल एक टाइपराइटर की बहुत अच्छी सैलरी थी, तो आज एक टाइपराइटर की कोई सैलरी नहीं है। आज तो हम बोलते हैं तो हमारे फ़ोन टाइप कर लेते हैं, हमें किसी राइटर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल, 10 तो नहीं, जैसे 20, 25, 30 साल पहले आईटी और ये टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें हमारे पास इस तरह नहीं एग्जिस्ट करती थी। बट अब बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो इररेलेवेंट हो गई हैं, जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आईटी और रोबोट्स हमारे लिए कर रहे हैं, जो पहले बंदे करते थे। सो पेरेंट्स क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं, इसलिए वो बच्चों की ज़िंदगियों में मदाखलत करते हैं, चूँकि वो चाहते हैं कि वो उनका बेहतर कर सकें, वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। अगर आप इस बात को समझ लें, इनसिक्योरिटी वाली को, तो आप अपने पेरेंट्स को अगर कन्विंस कर लें। कन्विंस कैसे करें? लड़ के नहीं, चीख के नहीं, बदतमीजी करके नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करके नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस में लेके कि मैं समझता हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं समझता हूँ कि आपने सारी ज़िंदगी मेरे लिए एफर्ट की है, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा, मैं जो भी फैसला लूँगा मैं उसके ऊपर कायम रहूँगा, मैं बार बार कोशिश करूँगा, मैं कभी आपका सर नीचा नहीं होने दूँगा। मैं भी इनिशियली आपको ऐसा लगेगा, ज़रूर लगेगा, मुझे मुश्किलात आएंगी, ये एक नया काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, एक नया ज़िंदगी में चॉइस है जो मैं मेक कर रहा हूँ, शुरू में इसमें मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी इस मामले में बग नहीं करूँगा, ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, और जो भी होगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है, ताकि आप उस इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर सकें। एंड आई होप दिस हेल्प्स, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क।